सच्ची आपा, मेरा तो अनुषा से बहुत दिल उदास है। बड़ा दिल करता है उसके घर जाऊं, उसके साथ बैठूं, बातें करूं, पर अब जानती है टाइम ही नहीं मिलता। ठीक कह रही हो बिल्कुल साइमा। बेटियों की कदर उनके घर से रुखसत हो जाने के बाद ही होती है। अब देखो ना, अनुषा को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मुझे घर में अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी। ऐसा लगता है जैसे कहीं से भी अनुषा आ जाएगी और पूछेगी कि मम्मी कोई काम है तो बताएं। आप भी तो मेरी बात नहीं मानती। पता नहीं क्या शौक है आपको अकेले रहने का। मैंने तो आपसे कहा यहाँ आ जाए मेरे साथ, आप मानती नहीं। साइमा, अनुषा भी बहुत कहती है कि मैं उसके पास उसके घर में जाके रहूं। अशर भी इतना इसरार करता रहता है, लेकिन पता है ना तुम्हें, अपना घर अपना ही होता है और इंसान को सुकून अपने ही घर में मिलता है। बस आपकी इसी बात की वजह से मैं ज्यादा जिद नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मामा मुझे नाश्ता बना दे प्लीज। वजिया, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है बेटा, उठते साथ ऐसे मुंह उठा के बाहर नहीं आ जाया करो। दुल्हनें तैयार हुई भी अच्छी लगती हैं। बड़ी मामा मुझे, मैं था कि मैं नाश्ता करने के बाद चेंज कर लूंगी। सॉरी। नहीं, जो जाके पहले तुम चेंज कर लो, फिर तुम्हें नाश्ता बना कर देती, ठीक है? ये सब क्या है साइमा? ये तौर तरीके होते हैं घर की बहू बेटियों के? ये वक्त है बजिया के जागने का, दोपहर होने को आई है, अब जाग रही है और नाश्ता भी तुमसे मांग रही है। मतलब अब तो वजिया को घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। नहीं आप, मैं तो उसे कुछ कहती नहीं, क्योंकि घर का ऐसा कोई काम ही नहीं है। कुछ मैं कर लेती हूँ, बाकी मुलाजिम तो मौजूद है। मुलाजिम और घर के फर्द में फर्क होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी मैं खुद ही वजिया पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही। सोचती हूँ दोनों बच्चों के भी घूमने फिरने के, आराम करने के दिन है, बाद में खुद ही जिम्मेदारियां उठा लेंगे। ध्यान रखना साइमा, तुम्हारी इसी नरमी की वजह से सारी जिंदगी तुम्हारी देवरानी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। माँ को भुगत चुकी हो, अब ऐसा ना हो बेटी को भुगतना पड़ जाए। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब आप छोड़ें, मैं समझा दूंगी बच्चिया को। आप बताएं, फिर सारा दिन क्या करती रहती है?